हेलो दोस्तों, तो ये एक मेरा नया चैनल है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही खोला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर मैं इसी तरह का मांगा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सब्सक्राइब ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं बिना बकवास के एपिसोड की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक जंगल का सीन देखते हैं, और जंगल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो जमीन को खोद रहा होता है, और खोदते हुए बोल रहा होता है कि ये लगातार 3 दिन हो गया है, मैं इस आवाज को सुनते सुनते पागल हो गया हूँ। आखिरकार ये कितना दिन और लगने वाला है। और यहाँ पता चलता है कि वो आदमी असल में किसी आदमी को वहाँ से खोद कर निकालने खोज रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं श्योर करूंगा कि तुम सच में मर चुके हो, और मैं तुम्हें खोद कर खुद देखूंगा, तब जाकर मैं कंफर्म होऊंगा। और कुछ देर और खोदने के बाद उसे वो हंसते हुए बोलता है कि हा हा हा, आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ ढूंढ ही लिया। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर उसके हाथ में एक वुडन बॉक्स आता है, और वो उस बॉक्स को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगा यहाँ पर मुझे बोन्स मिलेगा, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मुझे एक वुडन बॉक्स क्यों मिल गया है। आखिरकार इस फालतू से बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। और वो जैसे ही वो बॉक्स को खोल कर देखता है, हम देखते हैं उसके अंदर एक गोल्डन कलर का पत्थर टाइप का चीज होता है, और उस पत्थर टाइप की चीज में लिखा हुआ होता है कि एक स्क्रोल है। इसमें 7 तरह का स्क्रोल है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और इसे यहाँ पर चूजन वन ही ले सकता है। और अगर तुम इनमें से एक भी स्किल को सीखने में कैपेबल हो जाओगे तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और वहाँ पर लास्ट में वेंगजू लिखा हुआ होता है। ऐसे इस स्क्रॉल का क्रिएटर का नाम होगा। लेकिन जब वो बंदा बोलता है वेंगजू ये तो मैं हूँ, तो पता चलता है कि असल में वेंगजू इसी लड़के का नाम है। वो बंदा वहाँ पर उस बॉक्स से यानी वेंगजी वहाँ से उस स्क्रॉल को निकालता है, और पता चलता है कि ये असल में डीमन वेनक्वेसिंग स्क्रॉल है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम और एक कई जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो वहाँ पर इंटरनेट में सर्च कर रहा होता है, और उस स्क्रॉल के बारे में पता कर रहा होता है कि आखिरकार इस स्क्रॉल का एग्जिस्टेंस क्या है। और वहाँ पर पता चलता है कि ये असल में एक जॉन वीजिन नाम का बंदे का हो सकता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों ही मिस्टीरियस है, मतलब जान है। लेकिन वो वार्निंग पीरियड में बहुत ही फेमस आदमी हुआ करता था, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उस पीरियड को जब पल बहुत ही ज्यादा भाई के साथ गुजर रहा था। तो बताया जाता है कि वो उस समय में एक बहुत ही महान पॉलिटिकल लीडर, साथ ही साथ में एक स्कॉलर और बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैनशिप भी जानता था। और उसी का लेगेसी असल में इस स्क्रोल के अंदर कैद है, और उसका लेगेसी बस किसी चूजन वन को ही मिल सकता है। और उनका वर्क बाद में फॉरबिडन रूट ऑफ विजडम के नाम से जाना गया। और वो एक बहुत ही महान आदमी थे, और उनका हर डिसाइपल भी बहुत ही बड़ा बड़ा फिगर है, जैसे कि पेंग जेंग जियांगी दु क्विंग। और वो अपने समय में एक बहुत ही महान टीचर भी थे, जो अपने समय में इतने बेहतरीन डिसाइपल को प्रोड्यूस किए। और ये सब देखकर वैंग वहाँ पर स्क्रोल की तरफ घूर कर देखता है और बोलता है चलो देखना चाहिए कि आखिरकार ये फॉरबिडन फ्रूट ऑफ विजडम में क्या क्या लिखा होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वैंग उस स्क्रोल को खोलता है, वहाँ पर उसे तो रीड नहीं कर पा रहा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं इसे यहाँ पर रीड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो अपनी स्क्रीन यानी वो सिस्टम विंडो की तरफ देखता है, तो वो सिस्टम विंडो भी एकदम अजीब तरह से बंद हो गया होता है। और ये देखकर वो बंदा वहाँ पर मतलब वो वैंग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और तभी उस विंडो से एक लाल कलर का हम स्माइल देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है, और वो वहाँ पर उह करके हंस रहा होता है। तो ये सब देखते हुए वहाँ पर वैंग उस सिस्टम विंडो के नजदीक जाते हुए सोचता है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रहा है। और वो जैसे ही ज्यादा करीब जाता है, वो सिस्टम विंडो के अंदर से एक अजीब तरह के घोस्ट क्रिएचर को निकलते हुए देखते हैं। और ये देखकर तो बेचारा वहाँ पर वैंग का जमीन और आसमान सब फट गया होता है, और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। और वो डरते हुए जल्दी से अपने सिस्टम विंडो में एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से बेचारा वैंग का वहाँ पर सिस्टम विंडो चूर चूर हो जाता है। लेकिन वो अपने गुस्सा को ना शांत करते हुए अपने कुर्सी को उठाते हुए तो सिस्टम विंडो को और ज्यादा मारने लगता है और चूर चूर कर देता है। जल्दी से अपने बैग पैक को करते हुए वो बोलता है कि और नहीं, और मैं इस जगह में नहीं रुक सकता हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन जैसे ही वैंग वहाँ पर अपने रूम से बाहर निकलता है, उसके रूम के बाहर अनगिनत वहाँ पर घोस्ट टाइप के क्रिएचर होते हैं, और ये देखकर तो बेचारा वैंग का और ज्यादा फट जाता है। वो वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए अपने दरवाजे को जल्दी से बंद कर लेता है, और बोलता है मैया आखिरकार मैं ये सब क्या देख लिया हूँ। लेकिन वो अपने आँख को जैसे ही खोलता है, थोड़ा सा सुकून का सांस लेते हुए हम उसी घोस्ट को देखते हैं जो असल में कुछ देर पहले सिस्टम विंडो से निकल रहा होता है। वो वैंग के एकदम आंखों के करीब आ जाता है, और ये देखकर तो बेचारा वैंग वहाँ पर सदमा में गया होता है। और वो वहाँ पर घोस्ट टाइप का क्रिएचर वहाँ पर वैंग का गला पकड़ लेता है, और ये देखते हुए वैंग बोलता है कि ये आखिरकार इविल टाइप का क्रिएचर अचानक से मेरे आंखों के सामने क्यों अपेयर हो रहा है। लगता है कि मैं आज यहीं पर मरने वाला हूँ, और ये सब मेरा अंत है जो मुझे अंत होते वक्त दिख रहा है। और वो जैसे ही वहाँ पर वैंग अपने आखिरी सांस लेते हुए बोलता है कि और नहीं, मैं यहाँ पर होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो वहाँ पर डीमन वहाँ पर चमकता है, जिसकी वजह से वो घोस्ट जो कुछ देर पहले वैंग का गला पकड़ा हुआ होता है वो वहाँ पर अजीब तरीके से फट जाता है। और ये देखते हुए वहाँ पर वैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है कि आखिरकार मुझे पता नहीं है कि ये
बम्बू टाइप का स्क्रॉल है, लेकिन इस चीज से यहाँ पर ये होस्ट डर रहे हैं और इसलिए ये यहाँ पर मेरे लिए अभी ट्रेजर है। और ये समझने के बाद वहाँ पर वेंग स्क्रॉल को लेते हुए घोस्ट के आगे ही दौड़ने लगता है और वेंग बोलता है कि ये सही रहेगा, तुम लोग यहाँ पर दौड़ो, आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे नहीं पकड़ सकते हो, तुम लोग असल में डरपोक हो। वैसे तो तुम लोगों के ऊपर फिजिकल अटैक नहीं काम करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे डरा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आज मरने वाला हूँ तो तुम लोगों को साथ लेकर चलूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंग को पैर को किसी और ही घोस्ट ने पकड़ लिया होता है और इसके वजह से बेचारा वेंग वहाँ पर अनबैलेंस होते हुए जमीन में अपने मुंह के बल गिर जाता है। और ये देखते हुए वहाँ पर वेंग गुस्साते हुए बोलता है कि आखिरकार किस कमीने का हिम्मत हुआ जो मुझे यहाँ पर गिरा सकता है। लेकिन तभी वेंग अपने आगे देखता है जहाँ पर सैकड़ों के तादाद में घोस्ट टाइप के क्रिएचर होते हैं। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि कसम से आखिरकार अब मैं यहाँ पर कैसे बचूंगा, लगता है कि पक्का ही आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और ये सब देखते हुए वहाँ पर वेंग बोलता है कि मुझसे तुम लोग दूर रहो, आखिरकार मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन बेचारा वेंग वहाँ पर इतने सारे घोस्टी टाइप के क्रिएचर से घिरा हुआ होता है, कुछ बोलने का नहीं। और तभी वहाँ पर वेंग को किसी का आवाज आता है और कोई बोल रहा होता है कि असल में ये घोस्ट तुम्हारे इस बॉम्बू स्क्रॉल की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जल्दी से खिड़की को तोड़कर तुम स्क्रॉल को बाहर फेंक दो और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और उस आवाज को सुनकर वहाँ पर वेंग थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन अपने सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर वेंग बोलता है कि क्या असल में इस स्क्रॉल की वजह से सब कुछ हो रहा है, और अगर मैं इस स्क्रॉल को यहाँ पर फेंक देता हूँ तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो आवाज बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला। और उस आवाज को सुनते वहाँ पर वेंग भी जानता है कि उसके पास और कोई उपाय नहीं होता है। वो बोलता है कि ठीक है, तो मैं इस चीज को कर रहा हूँ, शायद से ये मेरा आखिरी ऑप्शन होगा और इसके वजह से मैं यहाँ पर जिंदा बच भी सकता हूँ शायद से। और ये बोलते हुए वहाँ पर वेंग अपने स्क्रॉल को फेंकने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके खिड़की के बाहर एक आदमी होता है जो उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर वेंग को वो गिरने से भी बचा लेता है। और वो बंदा वहाँ पर वेंग को पकड़ते हुए बोलता है कि ये फियरलेस आर्टिफैक्ट ने तुम्हारे जैसे एक स्टूपिड बंदे को कैसे चुन लिया है। और वेंग वहाँ पर हैरान होते हुए उस बंदे को देखता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है कि तुम जल्दी जान जाओगे, चलो पहले तुम यहाँ पर अच्छा से बैठ जाओ। और ये बोलते हुए वहाँ पर वो बंदा वहाँ पर वेंग को वहीं से गिरा देता है और सीधा जाकर वेंग उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाता है। और वो बंदा भी जल्दी अपने गाड़ी में आते हुए वेंग से बोलता है कि तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर इस गाड़ी को पकड़ लो, वरना तुम इस गाड़ी से उड़कर बाहर चले जाओगे। लेकिन बेचारा वेंग उसके बात को नहीं समझ पाता है और वो बंदा वहाँ पर बहुत ही स्पीड से अपने गाड़ी को चलाने लगता है और वो बोलता है कि जल्दी से तुम यहाँ पर अच्छा से बैठ जाओ। लेकिन वेंग वहाँ पर बेचारा वो स्पीड की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो बंदा वहाँ पर उस घोस्ट से उनको दूर ले आता है तो वेंग पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम कोई इंसान हो या फिर कोई घोस्ट, आखिरकार बैम्बू स्क्रॉल क्या है और तुम इसके बारे में क्या बोल रहे थे। लेकिन वो बंदा वहाँ पर अपने सीक्रेट को फूकते हुए बोलता है कि है यंग मैन, असल में मैं यहाँ पर यंग दिखता हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा उम्र का हूँ, इसलिए तुम बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। और मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बोलने वाला हूँ तो तुम अच्छा से सुनो, क्योंकि मैं इस चीज को बार बार नहीं दोहराऊंगा। और वो बंदा बताता है कि तुम जिस स्क्रॉल को यहाँ पर पकड़े हो वो असल में यूजिंग डीमन एनक्वेसिंग स्क्रॉल है और इसके अंदर यहाँ पर सोल हंटर का नॉलेज कंटेंट है, यानी मौजूद है बोल सकते हैं। और ये स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें स्पीड को सेंस करने का पावर मिलता है और तुम यहाँ पर उन लोगों को ढूंढ भी सकते हो। यार जो भी हो, स्क्रॉल ने तुम्हें चुन लिया है और इसीलिए बस तुम इस स्क्रॉल को समझ सकते हो और तुम्हारे अलावा बाकी सबके लिए ये स्क्रॉल बस एक फालतू सा कागज है या फिर एक स्क्रॉल है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदा यहाँ पर इस स्क्रॉल को ट्रांसलेट भी कर लेता है लेकिन वो स्क्रॉल उसके लिए बहुत ही ज्यादा फालतू होगा और बस तुम ही हो जो इस स्क्रॉल को समझ सकते हो। लेकिन वेंग बोलता है कि मैंने इस स्क्रॉल को यहाँ पर पढ़ने का कोशिश किया लेकिन मैं इस स्क्रॉल को जरा भी नहीं समझ पाया, आखिरकार मैं ही क्यों इस स्क्रॉल को समझ सकता हूँ। और वो बंदा वहाँ पर बताता है कि इसलिए तुम यहाँ पर इस स्क्रॉल को नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा अभी स्पिरिट पावर बहुत ही ज्यादा कम है और तुम्हें पहले अपने स्पिरिट पावर को अवेकन करना होगा। और तुम जब अपने स्पिरिट पावर को अवेकन कर लोगे तो तुम इस आर्टिफैक्ट को यूज कर सकते हो और इसीलिए मैं यहाँ पर डिसाइड किया हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस दूंगा। और ये बोलते हुए वहाँ पर वो बंदा वेंग को अपने कार से गिरा देता है और बेचारा वेंग वहाँ पर पलटियां खाते हुए उस कार से बहुत ही ज्यादा दूर गिर जाता है। और वो बंदा वहाँ पर अपने कार्ड को फेंकते हुए बोलता है इस कार्ड में जो लोकेशन दिया हुआ है अगर तुम वहाँ पर जिंदा पहुंच जाते हो तो मैं तुम्हें सोल हंटर बनाने का सोचूंगा और तुम्हें सोल हंटर के वर्ल्ड में लेके जाऊंगा और तुम्हें एक चांस दूंगा। और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड और इसी में मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। और वो बंदा अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि तुम आज दिन खत्म होने से पहले अगर यहाँ पर नहीं पहुंचोगे यानी इस लोकेशन में नहीं पहुंचोगे तो मैं ये समझ लूंगा कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो। और बेचारा वो बंदा वहाँ पर बाय बाय करते हुए वेंग को उसी तरह हालत में छोड़कर चले जाता है। और वेंग जो बेचारा गिरने की वजह से उसकी कमर में भी चोट लग चुका होता है वो अपने कमर को पकड़ते हुए उठता है और वहाँ पर उस बंदे को गाली देते हुए बोलता है कि बंदे तुम यहाँ पर मुझे चांस दे रहे हो, ये किस तरह का चांस है, तुम यहाँ पर मुझे मरने के लिए छोड़ दिए हो और तुम बोलते हो कि ये तुम्हारे लिए एक चांस है, बस तुम एक बार मेरे हाथ में आ जाओ उसके बाद तुम्हारा हड्डी पसली में एक कर दूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा से कूटूंगा। लेकिन तभी वेंग का नजर उसके
उसके बिजनेस कार्ड में पड़ जाता है और वो देखता है कि वो सीट कैट डिटेक्टिव ऑफिस होता है और वहाँ पर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। और बेचारा वैंग इतना से नहीं संभला होता है, तभी उससे वहाँ पर किसी चीज का गुर्राने का आवाज आता है और तभी वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर अनगिनत घोस्ट आ चुके होते हैं। और बेचारा वैंग वहाँ पर अजीब तरीके से हरकत करते हुए वहाँ से भागता है और बोलता है कि मैंने जहाँ तक सुना था कि घोस्ट और यहाँ पर स्पिरिट सुबह मतलब सन से डरते हैं, क्या मैंने यहाँ पर गलत सुना था? आखिरकार ये लोग सूरज रोशनी में भी कैसे आ सकते हैं? फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक शहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हम शहर के भीड़ भाड़ के इलाका के कहीं और यानी एक गली के कोचे में देखते हैं जहाँ पर वैंग बेचारा कोने में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ही घबराते हुए इधर उधर देखता है और फिर वहाँ पर बैठते हुए बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं दिन भर सिर्फ घोस्ट के द्वारा इधर उधर पकड़ा गया हूँ और बस मैं घोस्ट से बचते हुए पूरा दिन भागा हूँ। वहाँ पर वैंग बताता है कि मैं गटर के सामने गया तो वहाँ पर भी घोस्ट था, मैं टॉयलेट में टॉयलेट करने गया वहाँ पर भी घोस्ट था और मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ पर भी घोस्ट था। एक आदमी से एड्रेस पूछने के लिए गया तो वो बंदा भी घोस्ट था। वहाँ पर वैंग रोते हुए बोलता है कि मैं इस स्ट्रीट में कुछ घंटे से बस गोल गोल घूम रहा हूँ, अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे लगता है कि मैं इसी तरह यहाँ पर मर जाऊंगा। तभी वहाँ पर वैंग का नजर किसी लड़की पे पड़ता है और वहाँ पर उसे देखते हुए वैंग बोलता है कि चलो मेरे पास शायद से एक यहाँ पर रास्ता आ चुका है। और यहाँ पर वैंग का शक्ल थोड़ा सा अजीब लगता है। अब स्माइल करते हुए बोलता है कि वाकई में मैं बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वह वहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर सब लोग सर्कल में नहीं घूम रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर किसी एक आदमी को ऐसे ढूंढने में सक्षम रहूं जो ये चीज से अफेक्टेड नहीं है तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। वह वहाँ पर उसी लड़की को देख रहा होता है और वह बोलता है कि ये ब्यूटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लगती है, अगर ये यहाँ पर अगर एक घोस्ट भी निकल जाए तो मैं अपने बेबू स्क्रोल में इसे यहाँ पर ट्रैप कर सकता हूँ और ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं लग रही है। यही प्लानिंग करते हुए वहाँ पर वैंग उसी लड़की का पीछा कर रहा होता है। ये चीज वहाँ पर वो लड़की भी समझ जाती है। यहाँ पर वैंग उसका पीछा कर रहा होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि ये यहाँ पर मेरे 6 स्ट्रीट से मेरा पीछा कर रहा है, क्या ये मुझे यहाँ पर लूटना चाहता है या फिर कुछ और? क्या मुझे यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देना चाहिए? और जुमो जो अपने शर्ट में हाथ अपने शर्ट के अंदर रखा हुआ होता है और वो किसी बुढ़े की तरह ही हंस रहा होता है। और ये सब देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ पर दौड़ते हुए तो वैंग से अपने पीछा छुड़वाने का कोशिश करती है। ये देखने के बाद वहाँ पर वैंग भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो लड़की दौड़ते हुए जाकर एक गली के अंदर घुस जाती है और वैंग भी ये देखते हुए उस लड़की का पीछा करने लगता है। वहाँ पर वो लड़की उस गली में जाने के बाद बोलती है कि नहीं नहीं तुम मेरे पास मत आओ। वहाँ पर वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि हे तुम प्लीज यहाँ पर दौड़ना बंद करो। वो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ तरह नहीं कर सकते हो, तुम मेरा करीब मत आओ। और वो लड़की वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। वो सोच रही होती है कि वैंग यहाँ पर एक किसी तरह का गुंडा है जो उसे वहाँ पर लूटने आया है। और वहाँ पर वैंग अपने हाथों खड़ा करते हुए बोलता है हे रुको, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं यहाँ पर किसी तरह का पेड गाय नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर चाहता हूँ। और वहाँ पर वैंग किसी चीज को बोल भी नहीं पाता है। तभी वहाँ पर वैंग के पीछे किसी तरह का हड्डा कट्टा आदमी आ जाता है और वो बंदा वहाँ पर बोल रहा होता है कि हे तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो हमारी यंग लेडी के साथ। और वहाँ पर वैंग उस आदमी को देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और वहाँ पर वैंग घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर विश्वास करोगे अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं बहुत ही देर से एक सर्कल में ही घूम रहा था। हम देखते हैं कि वैंग का बात सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड वहाँ पर वैंग को कूटना शुरू कर देता है। वहाँ पर वैंग मार खाने के बाद बोलता है कि हे मुंह में मत, मेरे मुंह में मत मारो। और वो बेचारा वहाँ पर बस चीख चिल्ला रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में एक स्वॉर्ड और एक नाइफ को हम देखते हैं वहाँ पर किसी के ऊपर अटैक करता है। हम वहाँ पर उसी आदमी को देखते हैं जो असल में कुछ देर पहले यहाँ पर वैंग को बचाने के लिए वहाँ पर उस हाउस में गया होता है। वहाँ पर एक लड़की के साथ वो वहाँ पर लड़ाई कर रहा होता है और वाकई में वहाँ पर इस बंदे का भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है इस लड़की के साथ लड़ाई करते हुए। और देखते हैं कि ये लड़ाई किसी तरह का बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर हो रहा होता है और वो लड़की भी वहाँ पर उस बंदे को बहुत ही अच्छा से टक्कर दे रही होती है। तो दोनों ही वहाँ पर इस दोनों की लड़ाई की वजह से दोनों ही एक दूसरे से दूर फेंका जाते हैं। वो लड़की भी वहाँ पर उस बंदे से लड़ाई करने के बाद बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है। वहाँ पर वो लड़की अपने खून को पोंछते हुए बोलती है रीपर, और हमें पता चलता है कि वो बंदे का नाम रीपर होता है। वो लड़की बोलती है कि रीपर तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, हम लोग लास्ट टाइम मिले थे उससे, यहाँ पर तुम एक लड़की को देखने के बाद भी अपने अटैक पावर को कम नहीं कर रहे हो और तुम यहाँ पर जरा सा भी दया नहीं दिखाना चाहते हो। वो लड़की बोलती है कि रीपर तुम्हें यहाँ पर अपने शराब पीने को कम कर देना चाहिए और आशिया कम कर देना चाहिए, तुम्हारा मूवमेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुस्त हो चुका है। यहाँ पर रीपर भी अपने सिगरेट को जलाते हुए बोलता है हाँ मुझे भी लगता है मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शराबी हो चुका हूँ, यहाँ पर मेरे हाथ में जैसे ही लड़की गिरती है मैं यहाँ पर उससे अपने आप को नहीं बचा पाता हूँ। और लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है कि रीपर मैं यहाँ पर आज कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही यहाँ पर आऊंगी और वो चीज मैं ले लूंगी जो मेरा है। और ये सुनने के बाद रीपर बोलता है कि तुम भी बहुत ही भयानक औरत हो, क्योंकि ये वाकई में 5 साल हो गया है जबकि तुम यहाँ पर कैट के टाइटल के लिए मेरे से लड़ रही हो, लेकिन तुमको तो
तो पहले ही से दूसरे सिटी में इससे भी अच्छा टाइटल मिल चुका है। क्या तुमने इस चीज को मुझे नहीं बताया है? क्या तुम बस यहाँ पर एक एक्सक्यूज बनाना चाहती हो और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बस देखने के लिए आती हो? उस बहाना के साथ मेरे साथ यहाँ पर फाइट करती है और ये बोलते हुए वहाँ पर तो बंदा एक अजीब टाइप का फेस बना लेता है। वहाँ पर वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है कि बस मैं तुमसे यहाँ पर हारना नहीं चाहती हूँ और बस यही बात है। और लड़की वहाँ पर छलांग मार के चले जाती है। वहाँ पर रेपर अपने आप से बोल रहा होता है कि क्या अभी भी उस चीज के बारे में वो सोचती है, क्या हम लोग अभी भी एक साथ हो सकते हैं? और तभी वहाँ पर वो बेचारा अपने कमर को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरा बैक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा है। और वहाँ पर रेपर बोल रहा होता है कि आखिरकार वो ब्रेड अभी तक किस तरह होगा, मैं अभी तक उसके स्प्लिट सेंट को नहीं सेंस कर पा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी तक सेफ होगा। और वहाँ पर रेपर बैठते हुए बोलता है कि चलो मुझे वहाँ पर उसे एक रास्ता को दिखाना चाहिए, अगर वो वहाँ पर जिंदा होगा फिर हमें सीन कट करके डायरेक्टली हमें वहाँ पर गुआंग की तरफ दिखाया जाता है। बेचारा बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। वहाँ पर उस बॉडी गार्ड ने वहाँ पर वेंग को पीट कर कचुम्बर बना दिया होता है। और वहाँ पर वो बॉडी गार्ड अपने स्लीप को ऊपर करते हुए बोलता है कि अगर तुम हमारे यंग लेडी के साथ अगर किसी तरह का परेशानी करोगे तो तुम्हारे साथ इसी तरह का हश्र होगा। और हम देखते हैं कि बेचारा वेंग वहाँ पर अधमरे हालत में बैठा हुआ होता है, मतलब लेटा हुआ होता है। वहाँ पर वो लड़की ये सब देखने के बाद अपने बॉडी गार्ड से बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नहीं कर दिया है, क्या हमें यहाँ पर एक एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए? बॉडी गार्ड बोलता है कि माय लेडी तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, तुम्हें इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हम बहुत ही अच्छा किए कि यहाँ पर इस गैंगस्टर को एक अच्छा सा सबक सिखा दिया, आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। वेंग को देखते हैं जो बेचारा उसी स्ट्रीट में मर हालत में बैठा हुआ मतलब लेटा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर किसी तरह का ऑरा वहाँ पर घूमने लगता है और हम बहुत सारे घोस्ट को देखते हैं जो वेंग को आके घेर लिया होता है। और वहाँ पर वो घोस्ट टाइप की क्रिएचर वहाँ पर वेंग को जैसे जैसे वहाँ पर खाने का कोशिश कर रहे होते हैं। वेंग भी ये चीज को महसूस करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर साउंड नहीं निकाल पा रहा हूँ और मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी से यहाँ पर बहुत सारे खून को ड्रेन किया जा रहा है, यहाँ पर मेरे बॉडी से बहुत सारे खून को चूसा जा रहा है, क्या मैं यहाँ पर इसी तरह मरने वाला हूँ? और तभी वहाँ पर एक जोरदार रोशनी मिल जाता है जिसकी वजह से जितने भी घोस्ट वहाँ पर वेंग के ऊपर हमला किए होते हैं और वेंग को वहाँ पर खाने का कोशिश करते हैं, वो लोग बहुत ही दूर फेंका जाते हैं। वेंग को हम देखते हैं जिसके इर्द गिर्द वही वेंग को स्क्रॉल घूमने लगता है और वहाँ पर वेंग किसी बहुत ही पावरफुल आदमी की तरह दिख रहा होता है यहाँ पर इस समय। और तभी वहाँ पर वेंग अपने आँख को खोलता है और देखते हैं कि वेंग वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह का हो गया होता है। वेंग का आँख भी पूरा तरह से लाल हो चुका होता है। वेंग वेंग वहाँ पर बोलता है कि ये फीलिंग तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। और वहाँ पर दो घोस्ट जो वेंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है, वेंग बस अपने हाथ को हिलाकर ही वो दोनों घोस्ट को बीच से ही फाड़ डालता है। और वहाँ पर ये देखने के बाद वहाँ पर वेंग भी स्माइल करता है। वहाँ पर वेंग अपने स्क्रोल को खोलते हुए बोलता है कि बाउंडलेस यूनिवर्स तुम यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को मुझे दो। वहाँ पर वेंग बोल रहा होता है कि मैं इस बैम्बू स्क्रोल को अब समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर जो कंटेंट है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जैसे कि क्या उसी के साथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और वहाँ पर वेंग अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि बाउंडलेस यूनिवर्स तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ को मुझे दो। और ये बोलते हुए वहाँ पर वेंग अपने जमीन में एक जोरदार हमला करता है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी आसपास में घोस्ट होते हैं वो बेचारे बहुत ही बुरी तरह से मरने लगते हैं। और ये देखने के बाद भी तो घोस्ट भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ पर से भागने लगते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही जोर से रिलीज होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ क्लियरली दिख भी नहीं रहा होता है। फिर हम देखते हैं वेंग को जो उसी स्क्रोल को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इनविंसिबल हूँ, यहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है जो मेरे इस रास्ते में चल सकता है, बस मैं ही हूँ। और तभी वहाँ पर वेंग किसी चीज को महसूस करके थोड़ा सा हैरान होता है और फिर वो आँख खोल के जब अपने आसपास देखता है तो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है और बोलता है कि क्या आखिरकार वो क्या चीज है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और जितने घोस्ट होते हैं वो आ रहे होते हैं और उसके साथ हम देखते हैं कि एक लायन टाइप का क्रिएचर जो बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर का होता है वो भी उन घोस्ट के साथ आ रहे होते हैं। और वेंग को तो पहले पहले लगता है कि वहाँ पर वो क्रिएचर भी वेंग को ही मारने के लिए आया है, लेकिन वेंग ये देखकर हैरान होता है और वो बोलता है कि क्या ये चीज यहाँ पर घोस्ट को खा रहा है। और हम देखते हैं कि वो लायन टाइप का क्रिएचर वहाँ पर सब घोस्ट को खा रहा होता है और खाने के बाद वहाँ पर वेंग को घूरने लगता है। और ये देखने के बाद वेंग भी वहाँ पर घबराते हुए बोलता है उस क्रिएचर को, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या घूर रहे हो, क्या क्या आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर खाना चाहते हो? बेचारा वहाँ पर वेंग थराते हुए हालत में बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, और नहीं तो तुम्हें वहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर क्रिएचर वेंग के ही पास आ रहा होता है। ये देखने के बाद वेंग अपने स्क्रोल को बोलता है कि बाउंडलेस यूनिवर्स जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को मुझे दो। और ये बोलते हुए वहाँ पर वेंग एक हमले को कर देता है और देखते हैं कि वहाँ पर वो एनिमल वहाँ पर वेंग के अड्डे को किसी नूडल्स की तरह वहाँ पर चूस के खा लेता है। और ये देखने के बाद तो बेचारा वेंग सदमे में चले जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और वो वहाँ पर लायन तरह का क्रिएचर वेंग के और करीब आ जाता है। वेंग वहाँ पर घबराते हुए बोलता है कि है तुम इस तरह नहीं कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वेंग बहुत ही ज्यादा कुटा रहा होता है। वो लायन वहाँ पर बहुत ही दम भर उस वेंग को वहाँ पर कूटने लगता है और वहाँ पर वेंग को एक बिल्डिंग के अंदर भी घुसा देता है। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आवाज लगाते हुए बोलता है कि रुक जाओ जेंग। और ये सुनने के बाद वहाँ पर लायन तरह
का वो क्रिएचर वहाँ पर रुक जाता है और वो बच्चा वहाँ पर आते हुए उस क्रिएचर को वहाँ पर बहुत ही लाड प्यार करने लगता है। और ये देखने के बाद तो बेचारा वेंग का वहाँ पर दुनिया हिल गया होता है। वो बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। और वेंग वहाँ पर अपने ही अधमरे हालत में बोलता है कि क्या ये तुम्हारा कुत्ता है, तो तुम्हें इसे संभाल के रखना चाहिए था, ये मुझे ऑलमोस्ट काटने ही वाला था। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। वहाँ पर वो बच्चा बोल रहा होता है कि ये सिटी का सोल हंटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, तुम लोगों का यहाँ पर कॉम्बैक्ट पावर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तुम अपने इस फालतू के बॉडी के साथ यहाँ पर मेरे जैन के पर अटैक करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है। तो बच्चा वहाँ पर सीरियस होते हुए बोलता है कि इससे भी बड़ा बात तुम्हारे अंदर यहाँ पर इस तरह का इविल हो रहा कैसे आ सकता है। और तभी वहाँ पर उसी रेपर का आवाज आता है और वो बोलता है कि हे ये यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है, और इसीलिए यहाँ पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरा मामला है, तो यहाँ पर तुम इससे दूर ही रहो। और ये देखने के बाद तो वो बच्चा और वो वहाँ पर लैंड ऑफ क्रिएचर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। बच्चा अपने मन में बोलता है कि ये बंदा यहाँ पर मेरे पास कब आ गया, यहाँ तक कि मैं भी, और मेरा यहाँ पर जेंग भी इस चीज को नहीं महसूस कर पाया, इसका मतलब ये बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वहाँ पर वो बच्चा बोलता है कि क्या यहाँ पर आप सर कैट है, और वहाँ पर रेपर भी बोलता है कि ये कुछ नहीं, बस ये एक छोटा सा नेम है। और बच्चा ये जानने के बाद वो बोलता है कि बस यहाँ पर मैं यहाँ से जा रहा था, और चूंकि आप यहाँ पर बोल रहे हो तो मैं इस मामले से दूर ही रहता हूँ। और ये बोलने के बाद वो बच्चा वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर रेपर बताता है कि ये सन सियाओ जेंग है, और ये असल में सन फैमिली का थर्ड डॉटर है, और ये असल में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बच्ची थी। और वहाँ पर रेपर बताता है कि यहाँ पर यंग जनरेशन वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सब होने के बाद वहाँ पर रेपर बताता है कि है ब्रेड, क्या तुम अभी तक यहाँ पर नहीं मरे हो। हम बेचारा जेंग को देखते हैं, इसका तो जिंदगी खराब हो चुका होता है, वहाँ पर वो मरने हालत में आ चुका होता है बेचारा। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है, वेलकम टू सोल हंटर वर्ल्ड। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह एपिसोड यहाँ पर पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो जरूरी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कमेंट करना ही पड़ेगा।